नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा पाकिस्तान सऊदी अरब का रिलेशन और उस पर होने वाली गुफ्तगू, जिस पे यूरोप से उठने वाली आवाज़ें, फिर हमसाया ममालिक से उठने वाली आवाज़ें, फिर मुल्क के अंदर से उठने वाली आवाज़ें, इन तमाम आवाज़ों का इहाता करेंगे। किस हद तक मुस्बत हैं, किस हद तक मनफी हैं, या किस हद तक तशवीशनाक हैं, या किस हद तक आगे बढ़ने की तगदो है, इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर देखा जाए इस पूरे मंजरनामे में, सबसे पहले तो आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का ये जो होने वाला डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, ये पाकिस्तान को किस समत को लेके जाएगा, पाकिस्तान के दिफा को किस हद तक मजबूत करेगा, और मुआशी मंजरनामे में क्या बेहतरी आएगी? देखिए, इसमें कल क्या होगा इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, उसके फ़ायदे और नुकसान, मगर ये एक इस्लामी मुल्क और स्पेशली वो इस्लामी मुल्क जो हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे काम आता रहा है और जो हरमैन शरीफ के हवाले से हमारे लिए मोहतरम और मुतबर्रक और मुक़द्दस है, उसके साथ किसी किस्म का भी कोई एग्रीमेंट हो, हम उसको जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। बतौर जमात जो है, मौलाना का कल स्टेटमेंट भी शायद परसों भी आ गया था जी। तो मौलाना ने भी इसको जो है वो अच्छे अल्फाज में इसको याद किया। हमारी अपनी पॉलिसी यही है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ हमारे जो है दिफाई माशी माहदे होने चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो नुकसान की बात आप इस तरह से शायद की जा सकती है, या बाज़ लोग करें कि कल कोई लड़ाई हो जाती है, कोई जंग कोई, और उसके नतीजे में जो है ना पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और अगर इस्लाम के नाम पे किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर कोई हमला होता है तो वो फिर हमला जो है वो दिफा हमारा फ़र्ज बन जाता है। हम तो आप सऊदी अरब की बात करते हैं, हम फ़लस्तीन की बात भी करते हैं, हम गज़ा की बात भी करते हैं, हम जहाँ पे कोई मुसलमान होगा हम उसके लिए बात करते हैं कि वो दिफा हमारा फ़र्ज बन जाता है, तो हम उसको अच्छी नज़र से और एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा कामरान साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, गो के अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ टैरिफ के मामले के ऊपर बहुत दिगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, बिलखुसूस भारत के साथ। आप समझते हैं कि इस मुआहदे का असर उस तरफ भी पड़ सकता है, या फिर ये एक बायलैटरल ट्रेड है, या डिफेंस पैक्ट दो तरफा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, और हर मुल्क अपने हिसाब से कर सकता है, और पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो दोनों अतराफ में जो है मामलात सेटल कर लेगा? इस वक्त तो बज़ाहिर ये दो मुल्कों के दरमियान है और इसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। ये अलबत्ता कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और मुल्क जो कि इस्लामी हैं वो शामिल होना चाह रहे हैं, या इस्लामी मुल्क शामिल हो जाएंगे। उसमें 2-3 मुल्कों का नाम लिया जा रहा है, और जो शायद आपके इल्म में भी होगा उन 2-3 मुल्कों का नाम। तो अगर तो बात इस्लाम की है, इस्लामी मुल्कों की है, उनके दिफा की है, किसी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ है, वो तो दिफा करना जो है वो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। उसमें चाहे नुकसान होता है चाहे फ़ायदा होता है, उसमें माशियत जो है ना वो कोई ख़ास बात, कोई ख़ास हैसियत नहीं रखती। तो उसमें मुमकिन तौर पे लोग इसमें माशी फ़ायदा देखते होंगे कि सऊदीया से तेल के हवाले से या कर्ज़ों के हवाले से, मगर जो है ना हमारी जमात का जो मौक़िफ़ है कि वो इसमें जो है वो मईशत जो है वो कोई हैसियत नहीं रखती। हमको मुसलमान मुल्कों का दिफा करना है, और पाकिस्तान अगर इस्लाम के नाम पे बना है और यकीनन बना है तो फिर उसको जो है वो सफ़े अव्वल में होना है। कहीं पे भी इस्लाम की बात आ जाएगी या किसी इस्लामी मुल्क की बात आएगी। तो सर, मगरिब से उठने वाली आवाज़ों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, जहाँ पे ये माना जा रहा है, बैनुल अक़वामी जरीदे ये लिख रहे हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका को जो तलाक दे दी है, अब इसके ऊपर क्या ये तशवीश उनकी काबिल गौर है, सच्चाई के करीब तर है, या मुबालगा आ रही? ऐसा है कि अमेरिका के वो की कमज़ोर हो रहा है रोज़ बरोज़, मगर शायद अभी तक ये हमारी खुशफहमी होगी कि हम उनको कहें कि हम उनको तलाक दे गए और हम उनसे जो है ना परे हट गए। नहीं सर, मैं शायद समझाने में नाकाम रहा हूँ। बात पाकिस्तान की नहीं हो रही, बात सऊदी अरब के बारे में की जा रही है। उनकी बात भी कर रहा हूँ, उनकी बात भी कर। हाँ, उसमें उनके लिए भी शायद जो है ना वो एकदम जो है ना सब कुछ जो है ना कोई राब्ते मुनक़ता करना कोई रिमोट नहीं है कि वो उसका बटन दबाएंगे और वो बटन जो है वो ऑफ हो जाएगा, बल्कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और अगर हम इस तरह से
10-20 सालों में अगली अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, मैं सऊदी की बात ही कर रहा हूँ, और दिफा जो है वो अपने उनका पाँव पे खड़ा हो जाए और वो इलाके में एक मजबूत फौजी किरदार अदा कर सके, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नबी ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त के तमाम हथियार जो है उनके पास मौजूद होते थे। घर में अगर रात का खाना मौजूद होता था या नहीं होता था, मगर लड़ने के लिए हर चीज़ जो है, लड़ाई के लिए हर चीज़ उनके पास मौजूद हुआ करती थी और उसके लिए तैयारी भी मुकम्मल हुआ करती थी। तो यही जो है ना नबी की सुन्नत चूँकि है, हमको भी इसी पे अमल करना है। अच्छा सर, जिस तरह बात हो रही है कि कुछ और ममालिक भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि अगर ईरान भी क्योंकि मुतासरा तो है इसराइल से, और इसराइल के मंजरनामे के ऊपर ही सऊदी अरब के साथ हमारा ये डिफेंस पैक्ट हुआ, अगर वो इसके अंदर शामिल होता है तो फिर इसकी हैयत किस हद तक तब्दील होगी, या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके के देखने को मिलेंगे? अगर वो भी इसमें शामिल होते हैं, देखिए इस्लाम में एक बड़ा नुकसान जो है वो हमें फ़रोई इख्तिलाफ़ात ने दिया है। और कभी भी जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो हमें ताना आगे से ये मिलता है कि कौन सा इस्लाम। जी। तो इसमें अगर हम इन फ़रोई इख्तिलाफ़ात से बचते हुए हम आगे बढ़ पाएँ, सब मुसलमान हैं और आगे बढ़ पाएँ और इकट्ठे हमारे दरमियान कोई ऐसा इत्तेहाद हो, तो नतीजा जो है ये कोई हमको जो है वो एक छोटा सा मुल्क बैठ के जो है वो आंखें नहीं दिखा पाएगा। वो जितने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर चुका है, हमारे भाई हैं, वो सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। और जिस तरह से उनको कत्लेआम हुआ है, तो फिर ये कत्लेआम जो है ना वो शायद मुसलमानों का रुक जाएगा। उसमें फ़रोई इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना ज़रूरी है, और अगर ईरान उसमें आता है, स्टेप इन करता है, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसको भी वेलकम करेगी। अच्छा सर, उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, लेकिन इन नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की बुनियाद के ऊपर इस दिफाई मुआहदे को और नाम दिए जाते रहें, या किसी की ख्वाहिश ये हो कि जिसके साथ मुआहदा हुआ है ये शख्स नहीं होना चाहिए था, फलां शख्स होता, तो क्या इस तरह की सियासत इस मौके के ऊपर सूट कर सकती? ऐसा है कि इस गवर्नमेंट से हम भी इख्तिलाफ करते हैं, JUI भी इख्तिलाफ करती है, मगर अगर अल्लाह पाक किसी से कोई अच्छा काम ले लें और किसी के ज़माने में कोई अच्छा काम हो जाए, तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उसमें अगर मौजूदा रजीम के दरमियान ज़माने में, मौजूदा एस्टाब्लिशमेंट के ज़माने में, मौजूदा हुकूमत के ज़माने में एक अच्छी बात हुई है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। हमारे सियासी इख्तिलाफात एक तरफ, उससे कतई नज़र हो के हमको पाकिस्तान के लिए, हमको इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है, वो काम हमारे हाथों नहीं हुआ तो किसी और के होना बेहतरी के लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।